और आज फिलिस्तीन के बैग पर हंगामा मचने के बाद प्रियंका गांधी बांग्लादेश हिंसा से जुड़ा बैग लेकर संसद पहुंची। बैग के साथ विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस महासचिव कल जब संसद पहुंची तो उनके हाथ में फिलिस्तीन से जुड़ा बैग था। इस पर बीजेपी ने भी सवाल उठाया और एक विवाद ने जन्म लिया। आज प्रियंका गांधी बांग्लादेश से जुड़ा बैग लेकर संसद परिसर पहुंची और विपक्षी नेताओं के साथ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कल हुए विवाद के बाद प्रियंका ने बैग का जवाब बैग से ही देने की कोशिश की। आज जिस बैग के साथ वो संसद पहुंची उसमें लिखा था, बांग्लादेश के हिंदुओं और ईसाइयों के साथ खड़े हों। संदेश साफ है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार पर देश एकजुट हो और आवाज उठाए। कल फिलिस्तीन के समर्थन में बैग लेकर पहुंची प्रियंका पर बीजेपी ने यह कहकर हमला किया था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही हैं। आज बांग्लादेश का मुद्दा उठाने पर बीजेपी ने कांग्रेस पर फिर से हमला बोला। आज हमको देख के आश्चर्य हो रहा है, भारत में तो कांग्रेस ने और हमारे विरोधियों ने माइनॉरिटी मतलब मुस्लिम ये कर दिया। अब वो हिंदुओं के लिए यहाँ पे चिल्ला रहे हैं, तो ये सच में भारत में बड़ा परिवर्तन है और शायद ये मोदी मैजिक है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान कहा कि कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन बैग लेकर घुस रही थी और हम यूपी के नौजवानों को काम के लिए इजराइल भेज रहे हैं। कल कांग्रेस की एक नेत्री संसद में फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रही थी और हम यूपी के नौजवानों को इजराइल भेज रहे हैं। वहां पर यूपी के अब तक लगभग 5,600 से अधिक नौजवान इजराइल गए हैं निर्माण कार्य करने के लिए, और हर नौजवान रहने का फ्री, खाने का फ्री और 1.5 लाख रुपए उसको वहां पे अतिरिक्त मिल रहे हैं और पूरी सुरक्षा की गारंटी भी है। अभी इजराइल के राजदूत आए थे, उन्होंने कहा कि हम यूपी के और भी नौजवान ले जाना चाहेंगे क्योंकि यूपी का नौजवान अच्छा काम कर रहा है। बेरोजगार नहीं, उसकी स्किल की ताकत को दुनिया आज मान रही है। आप ये मान के चलिए, वो नौजवान जब 1.5 लाख रुपए भेजता अपने घर तो प्रदेश के ही विकास में वो योगदान देता है। हमें अभिनंदन करना चाहिए उन नौजवानों का। और महाराष्ट्र में महायुति की सरकार के बनने के बाद आज पहली बार उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे आदित्य ठाकरे के साथ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मौजूदा सरकार से महाराष्ट्र के लोगों के हितों की रक्षा की अपेक्षा है। आदित्य ठाकरे ने कहा, हम भले विपक्ष में हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जनता से जुड़े मुद्दों पर सरकार हमारी बात भी सुने। आज हमारे पार्टी चीफ उद्धव ठाकरे जी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस जी की मुलाकात की। हमारे विधानसभा के जो अध्यक्ष है राहुल नार्वेकर जी, उनसे भी मुलाकात की और यही हमने किया है। एक स्टेप आगे है कि महाराष्ट्र के लिए काम करते वक्त दोनों ने पॉलिटिकल मैच्योरिटी दिखाए और महाराष्ट्र के हित का जो, देश के हित का जो, इस राज्य के हित का जो, उस पर काम साथ में करें। हम भले ही विरोधी पक्ष में हैं, वो सत्ताधारी पक्ष में है, ये होते हुए भी हम सारे जनता से चुन के आए हुए विधायक हैं और साथ में काम करते हुए जो हमारी सूचनाएं हैं वो सुने, कोई अच्छी बात आगे बढ़े। ईवीएम को लेकर लगा, बिल्कुल हमारी ईवीएम की जो डाउट्स है वो तो है ही। 76 लाख वोट्स कैसे बढ़े उस पर भी डाउट्स है, तो वो सारे तो बातें होती रहेंगी। जो राजकीय विचारधारा अलग अलग है उस पर तो बातें होती रहेगी, बहस होती रहेगी, लेकिन ये बहस से कुछ राज्य के लिए अच्छा हो, यही हमारा मानस है। अपोजिशन को लेकर हम अभी ऑपोजिशन पार्टी की तरफ से यही कहा हमने कि महाराष्ट्र के हित की बात करें।